Welcome to Help for Code Learning. I'm Ashish Gadpale, your C++ trainer, and today we are going to discuss about manipulators in C++. So manipulator means it is used to manage input-output statements. इसका काम क्या होता है? जो input-output के जो statements होते हैं ये manage करने के लिए हम लोग use करते हैं manipulators. All the manipulators are defined a header file that is what hash include iomanip.h. एक हमारे पास में जो है हेडर फाइल है हैश इंक्लूड iomanip.h, उसके अंदर में हम लोग जो है इसको डिफाइन करते हैं. देन हमारे पास में कुछ ऐसे मैनिपुलेटर्स जो C++ सपोर्ट करता है जिसको यूज करके हम लोग इनपुट आउटपुट के स्टेटमेंट में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें. तो वो हमारे पास में देखते हैं कौन से. तो सबसे पहला है एंडेल. देन हम लोग डिस्कस करेंगे DEC, HEX, OCT मींस डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल. भी सेट बेस है हमारे पास में एक. देन हमारे पास में नेक्स्ट मैनिपुलेटर है सेट W, सेट फिल, सेट प्रिसीजन. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं एंडेल के बारे में. सो एंडेल इज यूज्ड टू ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट लाइन. मींस क्या करता है ये एक जो एग्जीक्यूशन कंट्रोल जो रहता है उसको क्या करता है नेक्स्ट लाइन में इसे ट्रांसफर करता है. लाइक स्लैश एन का काम क्या होता है नेक्स्ट लाइन में उसको प्रिंट करना. तो यू कैन से दैट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द स्लैश एन. तो फॉर दिस मैनिपुलेटर हैश इंक्लूड iomanip.h डजंट रिफर. अगर आपको एंडेल यूज करना है तो ये कंपलसरी नहीं है कि iomanip.h आपको लिखना है. तो एंडेल जो है आपका बिना iomanip.h के भी आपका रन हो जाएगा. तो फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक प्रोग्राम है कि मैंने लिखा हैश इंक्लूड iostream यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड और इंट मेन लिखा. यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल दो स्ट्रिंग प्रिंट करे आशीष गढ़पाले, फिर लिखा एंडेल प्रशांत झा एंडेल. इसका मतलब क्या होगा सबसे पहले जो आशीष गढ़पाले प्रिंट होगा, उसके बाद में उसके नेक्स्ट लाइन में क्या प्रिंट होगा आपका प्रशांत झा. सो लेट मी रन दिस कोड कि हमारे पास में एक कोड है एग्जीक्यूट. तो देखिए ये क्या हुआ, इसने क्या किया इसको नेक्स्ट लाइन में लेकर गया. फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं कि मैं इसका जो एंडेल है इसका एंडेल मैं यहां से हटा देता हूं. इसका मतलब क्या होगा कि ये जो एंडेल अगर मैंने हटाया है तो आशीष गढ़पाले के साइड में ही प्रशांत झा लिख के आ जाए. व्हाट इट मींस इट इज लाइक अ हेडर योर स्लैश एन. हम लोग जो स्लैश एन यूज करते हैं, इवन यू कैन यूज स्लैश एन ऑल्सो. आप इसमें जो स्लैश एन भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. देन नेक्स्ट है हमारे पास में HEX DEC ऑक्टल. मींस इट इज यूज्ड टू सेट द नंबर सिस्टम. जब भी आपको नंबर सिस्टम अगर आपको सेट करने हैं तो हम लोग क्या करते हैं इसका यूज करते हैं. तो हमारे पास में एक प्रोग्राम है हैश इंक्लूड iostream और यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड, देन इंट मेन, देन मेरे पास में एक वैल्यू है इंट a इक्वल टू 20. अगर मैंने ऐसा लिखा सी आउट में HEX और एक कीवर्ड है हमारे पास में मैनिपुलेटर HEX और उसको हमने क्या लिखा फिर इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करके हमने क्या लिखा a को प्रिंट किया. तो ये ए क्या होगा, ये हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में प्रिंट होगा. देन अगर मैंने OCT लिख के अगर ए प्रिंट किया तो क्या होगा, ये हेक्साडेसिमल ऑक्टल के फॉर्मेट में प्रिंट होगा. अगर हमने DEC लिखा और उसको प्रिंट किया तो ये क्या करेगा, ये आपको डेसिमल के फॉर्मेट में आपको प्रिंट करके देगा. सो लेट मी रन दिस कोड. तो आप देख सकते हैं कि ए का वैल्यू था 10. अगर मैंने उसको HEX लेके अगर प्रिंट किया तो आपका क्या आउटपुट आया एक ए. देन ऑक्टल क्या आया 12 और उसका डेसिमल बाय डिफॉल्ट आपको पता है बाय डिफॉल्ट डेसिमल नंबर सिस्टम को फॉलो करता है. तो डेसिमल में इसका वैल्यू क्या है आपका 10. देन हमारे पास में है सेट बेस फंक्शन. मींस इट इज यूज्ड टू सेट द इन्वायरमेंट ऑफ योर सिस्टम. ये क्या करता है हमारा इन्वायरमेंट सेट करने का काम करता है. तो हमारे पास में एक सेट बेस जो फंक्शन है जिसको हम लोग मैनिपुलेटर बोलते हैं. तो इसमें अगर आपने कोई भी वैल्यू अगर पास किया तो वो क्या करेगा उसका बेस सेट करेगा. फॉर एग्जांपल हमारे पास में वैल्यू हो सकती है 10, 16, 8. अगर हमने 10 पास किया तो क्या होगा, ये आपका नंबर सिस्टम सेट करेगा डेसिमल. अगर मैंने 16 पास किया तो हेक्साडेसिमल, 8 पास किया तो आपका क्या करेगा ये ऑक्टल. तो मेरे पास में एक प्रोग्राम है इंट मेन a इक्वल्स टू 15 और इसमें देखिए हमने क्या किया है कि सेट बेस 16 किया हुआ है. अगर मैंने सेट बेस 16 किया इसका मतलब क्या कि इसके नीचे आप जितने भी n नंबर ऑफ स्टेटमेंट आप लिखने वाले वो सब के सब जो है हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में चलेंगे. अगर आपने सेट बेस 8 किया तो उसके नीचे में आप जितने भी वैल्यूज लिखा तो वो क्या होगा आपका ऑक्टल के फॉर्मेट में चलेंगे. और डेसिमल अगर आपने लिखा इसको 0 लिखा तो बाय डिफॉल्ट वो क्या रहेगा आपका डेसिमल में रहेगा. ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो उसको जो है सेट कर सकते हो. और अगर आपने डेसिमल के लिए 10
ऑक्टल के लिए 8 और हेक्साडेसिमल के लिए आपको क्या यूज करना है, 16 यूज करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि अगर अभी जो पुराना जो हमारा प्रोग्राम था ये वाला, इसमें क्या था कि इसमें आपको हर एक लाइन के लिए आपको लिखना पड़ता है HEX OCT, लेकिन मुझे मान लीजिए 5-6 लाइन एक साथ प्रिंट करना है, तो उस समय क्या करेंगे हम लोग सेट बेस लिख देंगे और उसके नीचे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो सारा का सारा क्या चलेगा हमारा, अगर सेट बेस में अगर मैंने 8 लिखा तो क्या चलेगा हमारा ऑक्टल में चलेगा। देन हमारे पास में एक सेम प्रोग्राम है, उसको हम लोग रन करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जीक्यूट रन, यहां पे एक एरर आया है, क्या बोलता है कि इंट मेन सेट बेस वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, मतलब क्या कि इसके लिए जो है आपको एक हेडर फाइल लिखनी पड़ेगी, दैट इज व्हाट #include iomanip.h, ठीक है, iomanip.h। जब आप iomanip.h को लिखेंगे then what is that, okay, it's not a such header file it is showing, okay, so हमारे पास में हेक्साडेसिमल का वैल्यू प्रिंट हो गया, ऑक्टल डेसिमल का वैल्यू जो हमने प्रिंट किया। तो इस तरीके से जो आप लोग जो है सेट बेस का यूज कर सकते हो कि एक बेस सेट करने के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं उसका इन्वायरमेंट का, एक नंबर सिस्टम का इन्वायरमेंट हम लोग उसमें सेट कर सकते हैं। देन हमारे पास में नेक्स्ट मैनिपुलेटर है, दैट इज सेट डब्ल्यू। सेट डब्ल्यू का यूज होता है हमारा इट इज यूज टू सेट द विड्थ ऑफ द आउटपुट, जो आउटपुट जो रहता है उसका विड्थ सेट करने के लिए हम लोग जो सेट डब्ल्यू का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कि सेट डब्ल्यू में अगर मैंने इंट एन अगर पास कर दिया तो वो क्या करेगा, उतने नंबर का क्या करेगा, व्हाइट स्पेसेस छोड़ेगा। अब आपके माइंड में एक चीज कभी कभी आता होगा कि मान लीजिए कि अगर मुझे 4 स्पेस देने हैं, 2 स्ट्रिंग है मेरे पास में या 2 वैल्यू है, तो डबल कोट के अंदर हमको 4 स्पेसेस देने, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सी आउट में 4 टाइम जो है स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो 4 स्पेसेस आ जाएंगे। अगर मुझे 8 स्पेस देना है तो हम लोग स्लैश टी यूज करेंगे, क्योंकि स्लैश टी का क्या होता है, 8 बिट का स्पेस छोड़ता है, इसलिए 8 वाइट स्पेस छोड़ने के लिए हम लोग स्लैश टी लेते हैं। लेकिन क्या होगा कि अगर मान लीजिए 12 स्पेसेस चाहिए, 10 स्पेसेस के बाद में मैं अपना वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं, उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट डब्ल्यू का यूज कर सकते हो। सेट डब्ल्यू से क्या होगा कि जितना आपने पास किया उतने स्पेसेस वहां पे वो क्या करेगा, उसको एम्प्टी छोड़ेगा। तो एक हम लोग इसको रन करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे हमने स्पेस छोड़ा था 8, फिर ए को प्रिंट किया, फिर 5 स्पेस छोड़ा, फिर ए को प्रिंट किया, फिर 6 स्पेस छोड़े, फिर ए को प्रिंट किया। इस तरीके से ये मेरे पास में एक आउटपुट है। तो इसका काम क्या होता है, ये विड्थ सेट करने का काम करता है, मतलब आपने जितने भी आपने उसको न्यूमेरिक नंबर में पास किया, नंबर में एज ए इंटीजर वैल्यू आपको पास करने होती है, तो उतने स्पेस वो व्हाइट स्पेसेस वो क्या करता है, उसको व्हाइट स्पेस वहां पे छुड़ता है। देन हमारे पास में नेक्स्ट है सेट फिल। सेट फिल का काम क्या होता है, इट इज यूज टू फिल द कैरेक्टर इन द स्कोप, मतलब जहां पे भी आपने सेट डब्ल्यू से कैरेक्टर छोड़ा हुआ है, मतलब एक विड्थ छोड़ा हुआ है, उसके में क्या करेगा, वो कैरेक्टर फिल कर देगा। तो लाइक अगर हमने पहले अगर ऐसा लिखा, सेम प्रोग्राम है हमारा लास्ट प्रोग्राम के जैसे ही, यहाँ पे हमने लिखा सी आउट सेट फिल और यहाँ पे लिखा अंडरस्कोर और सेम प्रोग्राम लिखा हमने, तो क्या होगा कि सेट डब्ल्यू ने जहां जहां व्हाइट स्पेसेस छोड़े हुए हैं वहां पे क्या करेगा, वो कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आउटपुट आएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको रन करता हूं इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या होगा कि जहां पे उसने कैरेक्टर छोड़ा हुआ था, जहां पे स्पेसेस छोड़े हुए थे, उसने क्या किया, वहां पे एक कैरेक्टर उसने क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया। ये कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है। ये कैरेक्टर के मान लीजिए कि अगर आपने अगर डॉट प्रेस किया, तो डॉट प्रेस करने के बाद में अगर आप प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा कि उसके जगह क्या आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उस वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हो, मतलब जहां पे भी सेट डब्ल्यू ने व्हाइट स्पेसेस छोड़े हैं वहां पे क्या कर सकते हो, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को क्या कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो। देन हमारे पास में नेक्स्ट फंक्शन है सेट प्रिसीजन। तो सेट प्रिसीजन का काम क्या होता है, इट इज यूज टू प्रिसीजन ऑफ द नंबर। ये आपका प्रिसीजन ऑफ द नंबर बताता है कितने प्रिसीजन आपको प्रिंट करना है। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर फ्रैक्शनल वैल्यू, अगर मेरे पॉइंट के बाद में मुझे 2 वैल्यूज प्रिंट करने हैं, मुझे पॉइंट के बाद में 3 वैल्यूज प्रिंट करने हैं, उसके लिए आप इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास में एक प्रोग्राम है, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे क्या किया है हमने, एक फ्लोट पाई का एक वेरिएबल क्रिएट किया है और उसका पाई का वैल्यू दिया है 3.1452। तो अगर मुझे पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 डेसिमल पॉइंट चाहिए, तो मैंने क्या किया, वहां पे सेट प्रिसीजन और ब्रैकेट में क्या पास कर दिया, 2 और फिर पाई को प्रिंट किया। तो ये क्या करेगा, ये पॉइंट के बाद में सिर्फ 2 वैल्यूज को प्रिंट करेगा, बाकी के जो 5 जो मैंने लिखा हुआ है उसको क्या कर देगा, उसको निग्लेक्ट कर देगा। सो लेट मी रन दिस कोड, सो यू कैन चेक दैट कि ये पॉइंट के बाद में क्या करेगा, आपका उतने वैल्यूज को कंसिडर करेगा। अगर मान लीजिए कि
मैं यहाँ पे जो है 3 लेता हूं, तो यहाँ पे क्या होगा देखते हैं। तो इसने क्या किया कि पॉइंट के बाद की 2 वैल्यूज लिया और लास्ट वाले वैल्यू को क्या कर दिया, राउंड अप कर दिया। तो इस तरीके से जो आप क्या कर सकते हो, सेट प्रिसीजन को आप यूज करते हो कि पॉइंट के बाद में मुझे 2 वैल्यूज लेनी है, पॉइंट के बाद में मुझे 3 वैल्यूज लेनी है, पॉइंट के बाद में मुझे 4 वैल्यूज लेनी है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, उसके इन्वायरमेंट में उसको सेट कर सकते हो।